हारना बहुत जरूरी है भाई जीवन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। जिसको देखकर आप बहुत मुस्कुराने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके अपने पसंद से नफरत हो जाएगी। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's the dream। 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं, अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में, या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। आप सक्सेसफुल हो एक क्रिकेटर बनके, मैम आप सक्सेसफुल हो एक एक्टर बनके, आप सक्सेसफुल हो यार दुनिया को हंसा के। कितना अच्छा ये काम है कि जो लोग स्ट्रेस में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, माताओं को, मेरी मम्मी को आपने हंसाया, मेरे पापा को आपने हंसाया, ये भी शिक्षा है सर। एक एक्टर बनने की, एक कॉमेडियन बनने की, स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे देश में अब जो नए शिक्षक आ रहे हैं वो इस बात को समझें कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि a+b का होल स्क्वायर हमको पढ़ना है, साइन थीटा की वैल्यू हमें पढ़नी है। हमें जीवन में वो चीजें सीखनी है जिससे कि हम अच्छा जीवन जी सके और पैसा जरूर कमा सके, वो बहुत जरूरी है जीवन में। और तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारे दोस्त अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, भाई सब पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है जब सब चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं और तुम्हें बताएंगे नहीं। जब रिजल्ट आएगा ना तब पता चलेगा, अरे इसने तो बहुत अच्छा कर दिया। तुम्हारा ही दोस्त होगा, तुम्हारे साथ ही घूमता होगा, बट बता नहीं रहा है, डेली बैठ के पढ़ रहा है वो। इस समय पर ना जो नहीं पढ़ रहा है ना वो बाद में पछताता है। तो मैम मैं 6th क्लास में था तो पिताजी को हमारा घर बेचना पड़ा था और फिर हम लोग किराए पे एक स्लम के घर में चले गए थे। वहां मैं रहा, मेरा बड़ा मन था IIT जैसे एग्जाम की तैयारी करने का। पर क्या होता है कि जब ऐसे घर में आप रहते हो जहाँ का किराया 1100 रुपए है और घर में काम करने वाला कोई नहीं है, तो फिर आपको पैसे कमाने होते हैं। तो 8th क्लास में मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा। तो टीचिंग मेरे लिए कोई सपना, कोई पैशन कुछ नहीं था, मजबूरी थी। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले वो रिश्तेदार जिनको तुम जानते भी नहीं हो वो फोन करेंगे, पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या आया। वो रिजल्ट पूछने लगेंगे और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना तो वही रिश्तेदार जो कि आपको जानते भी नहीं है वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, अरे ये मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इसको, जब से एकदम छोटा सा था, छोटी सी थी तब से टॉपर थे तो क्लास के अंदर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आना ही था, हमें तो पता ही था, है ना, हमें तो प्राउड है, हमें तो गर्व है। और वहीं पर ही बाई चांस अगर रिजल्ट बेकार आ जाए तो वही रिश्तेदार जो नहीं जानते तुम्हें बोलेंगे, पूरे समय फोन चलाता रहता था, बस फोन चलाता था, गेम खेलता था, है ना, दोस्तों के साथ बाहर घूमती थी ये लड़की, तो इस वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ पाया। थोड़ा अकेले रहना सीखिए, खुद से बातें करिए, खुद के साथ समय बिताइए। ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ जो आसपास आपको लोग दिख रहे हैं, कोई लड़की आपको अच्छी लग गई, कोई लड़का आपको अच्छा लग गया, कोई आपके नए दोस्त बन गए, बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया क्लास 11th में, बेटा ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब मतलब के साथी हैं। अपने से लड़की लोग बताओ, अगर कोई लड़का रो रहा है तो क्या दिमाग में आता होगा, बहुत तकलीफ में है। लड़का जल्दी रोबे नहीं करता, शमशान घाट से चला था बिना रो ले, शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए तो। हम गलत बोल रहे हैं जी। जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। देखो अपने आप को, आईने में जाओ, देखो क्या लगता है तुम्हें, झूठे हो तुम बेटा,
कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी पर वो आईना साफ करता रहा। 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो तो हम कह सकते हैं। कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिले। आप गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, आप गरीब मरे हैं तो लानत है, आप लानत है। इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की। बिल्कुल नहीं। बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती हैं, सीलिंग से नहीं। क्या बात कि बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती है, सीलिंग से नहीं। और खेलना है तो खिलौनों से खेलो, किसी की फीलिंग से नहीं। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता, और नहीं कर सकते। कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो इस मोहल्ले के सारे खिलौने अपने हैं। कहते हैं सर आंख में नींद आ रहा है। सर आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। यही वक्त है बच्चों जीवन में जहां कुछ करके दिखाना है आपको, तो नींद को त्यागिए, नींद को त्यागिए। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक मिस्टेक रह गई कि बच्चों को हम लोग ने फिजिक्स सिखाई, केमिस्ट्री सिखाई, मैथ सिखाई, बायोलॉजी सिखाया, किताबी ज्ञान बहुत दिया। शायद बच्चों को हम लोग ये नहीं सिखा पाए कि जिंदगी में जब डाउन फेज आए तो कैसे बिहेव करना है। तो वो कह रहा है माँ बाप का प्रेशर, जब माँ बाप आपको डांटे पीटे तो उन्हें कैसे इग्नोर करना है। जब कोई आपको छोड़ के जाए तो कैसे उसे जाने देना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लेट गो करें। चले जाओ, तुम्हारा हमसे दूर रहने में प्रसन्नता है तो दूर हो जाओ। हम जी लेंगे तुम्हारी याद, हम रह लेंगे ऐसे। मैं आपको बताऊं, जो हंसने वाले होते हैं ना, उनको आंसुओं का मतलब पता होता है, इसीलिए तो हंसाते हैं। आप किसी भी हंसने वाले को देखें, वो इसलिए नहीं हंसता कि वो छिछोरा है, वो बदतमीज है, वो मस्ती वाला नहीं। उसके अंदर इतने दुख आ जाते हैं कि वो मुकाबला करते करते वो कहता है छोड़ो, अब मैं दूसरों को तो खुश रखूं, मेरे अंदर तो जो है। एक बात याद रखना भाई जिंदगी में, कि जब भी आपकी माँ आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाए तो उसकी तारीफ कर दिया करो और ऊपर वाले का शुक्र अदा करा करो। क्योंकि कुछ लोगों के पास खाने के लिए खाना है पर माँ नहीं है भाई। गलती आपकी नहीं मेरे दोस्त, गलती हमारी है जो हम आज आपकी नजरों में बुरे बन चुके हैं। क्योंकि हमारा किरदार ही कुछ ऐसा है, जिसका भी हम भला करें आखिर में उसकी नजरों में हम बुरे बन ही जाते हैं। तू एक भी सुनी ना। वैसे अकेले भी रहना कोई बुरी बात नहीं। जिंदगी का असली शोर उसकी खामोशियों में ही फंसा हुआ मिलता है। पत्थर को अपनी मजबूती और अपने भार पे बड़ा घमंड होता है। पत्थर को उसे लगता है कि उसकी मजबूती की वजह से आग उसे जला नहीं सकती और उसके भार की वजह से हवा उसे उड़ा नहीं सकती। लेकिन जब पत्थर का किसी नदी से सामना होता है ना, तो पत्थर डूब जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस मजबूती और भार पे पत्थर को घमंड था, वही उसे ले डूबता। सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला। नींद नहीं मिली, कभी बिस्तर नहीं मिला, और सारी चमक चेहरे पे पसीने की है जनाब, हमें विरसे में कभी कोई जेवर नहीं मिला।